नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की आकृति बहुत अच्छी है। आपकी हथेली आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है और इसके कारण एक एनालिटिकल व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका रहेगा। शोध अनुसंधान रिसर्च का व्यक्तित्व भी हल्का फुल्का बना रहेगा। और अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो होती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी सी कम होती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और अच्छी उन्नति देने वाला भी रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत अच्छा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और जीवन में एक अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। बहुत अच्छी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान की जो उंगली है, जो फिंगर है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मुड़ रही है और रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। हस्तरेखा के मुताबिक इसके प्रैक्टिकल प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ते हैं और पूरी उम्र पड़ते हैं। इसका मतलब है आप कामयाब तो जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन शनि के कारण बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने के बाद चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है। और दूसरा, अगर हम देखेंगे, इनके बीच गैप भी दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, लेकिन क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहेगी। तीसरी चीज वर्तमान में देखेंगे तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, आपकी हथेली में क्रॉस बनते हुए यहां पे दिखाई दे रही है। नाड़ी रेखाएं यहां पे जो है इस प्रकार से काट रही हैं। ये देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा को बहुत ज्यादा नाड़ी रेखाएं काट रही हैं और राहु यहां पे पूरी तरह से मारक भाव में दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये व्यक्ति के बुद्धि को भटका के रखता है। कई बार आपको ये उपाय भी नहीं करने देगा, कई नौकरियां, कई काम बदलवा देगा और कई बार निश्चित तौर पे आप सही को गलत और गलत को सही समझने लगेंगे। आपको कभी नौकरी अच्छी लगेगी तो मैनेजमेंट खराब लगेगा, कभी मैनेजमेंट अच्छा लगेगा तो सैलरी कम लगेगी और कभी कभी ऐसी स्थितियों को ये जन्म दे सकता है कि मन मुताबिक नौकरी ही नहीं मिलेगी। ये इन चीजों में ये, और आप जो भी काम करेंगे उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, अधूरे में ही छोड़ देंगे। मानी कुछ दिन रिस्क लिया और उसके बाद उसमें फायदा नहीं मिला, उसको छोड़ दिया, दूसरा ट्राई किया नौकरी के साथ, फिर उसको भी छोड़ दिया, तीसरा ट्राई किया। इस प्रकार की चीजों को ये यहां पे बता रहा है। तो इन चीजों से आपको बच के चलना होगा, क्योंकि राहु परिवर्तनशील ग्रह है, इसीलिए ये आपके काम और व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने देता है। तो इसका आपको विशेष कर ख्याल रख के चलना होगा। तीसरी चीज आपकी हथेली में जो मैं दिखा रहा हूं, यहां पे अगर आप देखेंगे, आपका अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्ति है
और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अंगूठा बहुत छोटा है, यहां तक ही पहुंच पा रहा है, इसका ज्वाइंट तक। ऐसे लोग बड़े विचलित होते हैं, ऐसे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय ज्यादातर ऐसे लोगों के गलत हो जाते हैं और निर्णयों के कारण ही जीवन काल में काफी नुकसान ऐसे लोगों का होता है, पारिवारिक भी। ऐसे लोगों को हमेशा दूसरों का निर्णय, गुरु हो, अपने से बड़ा हो, माता पे हो, पिता हो या कोई भी हो जिसको आप मानते हैं, जो घर परिवार का हो, जिसकी सलाह आपको बहुत अच्छी लगती हो, अकेला आप निर्णय नहीं लेना चाहिए आपको। ऐसे लोगों का विवाह या धन को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, खास करके धन को लेकर बहुत ही ज्यादा दिक्कतें ऐसे लोगों को आती हैं। धन के लिए ये लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, अभाव की स्थिति को ये बताता है। अगर धन आता भी है तो बहुत संघर्षों के बाद आता है, बहुत संघर्षों के बाद, पूरा नहीं हो पाता है कभी भी। ऐसी स्थितियों को ये जन्म देता है, ठीक है ना। तो अकेले निर्णय मत लीजिएगा, और जिसको आप अच्छे मानते हो, घर परिवार का हो, जिसकी सलाह आपको अच्छी लगती हो, उसके साथ बैठकर सलाह करके आप किसी निर्णय पे पहुंचे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके सवाल ले लेते हैं। देखिएगा, आपने लिखा है, क्या मेरे पास धन रहेगा या नहीं। अभी मेरे पास खास बैंक बैलेंस नहीं है, धन बहुत कम है। इसका पहला मैंने चीज बता ली है, क्यों धन आपका कम है। और दूसरा देखिएगा, इनकी करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। देवगुरु बृहस्पति यहां पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है आपकी हथेली में। इसके कारण, करियर और धन की लकीर के कारण, जब ये इस प्रकार की होती है तो करियर में और धन में स्टेबिलिटी नहीं आती है, स्थायित्व नहीं आ पाता है, केवल संघर्ष बना रहता है, उलझने बनी रहती हैं, कंफ्यूजन बनी रहती है, दुविधा बनी रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कई बार अस्थिरता का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ देखें तो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, बच्चों को लेके भी चिंताएं रहती हैं, धन को लेके दिक्कतें बढ़ा लेता है, धन को लेके दिक्कतें बढ़ा लेता है। दूसरी बात, कम से कम अभी जो है 2.5 से 3 वर्षों तक आपके घर के जो बुजुर्ग हैं ना, उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। बुजुर्गों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, या बुजुर्गों की वजह से भी जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। वैसे ये आंशिक पितृ दोष भी आपकी हथेली में है, इसका आपको उपाय करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपकी हथेली में स्थितियां बन रही है, जीवन काल के 45वें वर्ष से ही आपके जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, जहां आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी। वहीं आपका करियर एक स्थिरता के लेवल पे आना शुरू हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती का जो मामला है, उसमें जो परेशानियां हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा आपको निश्चित तौर में मिलेगी। और 45वें वर्ष से ये स्थितियां ज्यादातर दिखाई दे रही हैं, जो आपका दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है, जो बच्चों की तरफ से खुशियां हैं, कहीं ना कहीं आपकी जीवन में आएगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। इसकी शुरुआत हल्के रूप में 42वें वर्ष से शुरू दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। देखिएगा, मैं आपको कुछ प्योर और शानदार उपाय दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से जरूर करें। अगर आपने वास्तव में समस्याओं से छुटकारा पाना है, दुखों से छुटकारा पाना है, इष्ट कृपा की प्राप्ति करनी है, तो 3 चीजें आपको जरूर करनी होगी। विश्वास के साथ करना होगा, अनुशासन के साथ करना होगा, समय का भी विशेष ध्यान रखकर करना होगा।
एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक मैं आपको महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूं जो रात्रि के समय का है। ये तीनों चीजें आपको 3 से 4 महीने तक प्रॉपर तरीके से करना होगा। निश्चित तौर पे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपने कहा कि मेरे पास धन रहेगा या नहीं रहेगा, तो धन की जो अच्छी स्थिति आ रही है वो 42वें वर्ष से शुरू हो रही है और 45वें वर्ष से एक्चुअल में इसमें बढ़ोतरी हो रही है। आप लिख रहे हैं अभी मेरे पास खास बैंक बैलेंस नहीं है, धन बहुत कम है। इसका कारण ये चीजें हैं जो मैंने गिनवाई। आप लिखते हैं दूसरा सवाल, मेरे पास कितनी संपत्ति होगी? अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिएगा, संपत्ति को 2-3 चीजों से देखा जाता है हथेली में। यहां पे जो ये केतु का भाग है ना, इसकी दो ये सेकंड वाली रेखा है, ये धन और संपत्ति को बताती है। लेकिन यहां पे इसके साथ करियर और धन की रेखा का एकड़ी होना जरूरी है, एक रूप में होना जरूरी है। जब ये आपकी पुष्ट और सुंदर एक रूप में आ जाएगी, योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जिसको दिव्य योग ध्यान क्रिया कहते हैं, और जो दिव्य सूर्य क्रिया है और लक्ष्मी का उपाय है, ये इस रेखा को ठीक करेगी, आपके भाग्य में 4 चांद लगा लेगा। अगर आप सही से करते हैं तो फिर इन दोनों रेखाओं का प्रभाव पड़ेगा और निश्चित तौर पे संभावनाएं 42 ईयर से बनेगी और वास्तविकता 45वें वर्ष से दिखनी शुरू हो जाएगी संपत्ति के मामले में। तीसरा प्रश्न आप लिखते हैं, मैं अभी आईटी में नौकरी कर रहा हूं, क्या ये नौकरी जिंदगी भर रहेगी या नहीं रहेगी? इसकी 2 चीजें हैं, 3 चीजें हैं। एक तो देखिएगा, जो ये आपका देवगुरु आचार्य बृहस्पति का पर्वत है, जुपिटर का माउंट, यहां पे देखिएगा इसी के अंडर में शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, कुछ मामलों में राजनीति है, इसके अंडर में आता है। आपको इसको ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, उसमें इसका उपाय दूंगा और उसके साथ साथ आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया भी करना है, इससे ठीक होगा। तो आईटी के सेक्टर में ये आपको बहुत अच्छी रूप में आगे बढ़ाएगा। नौकरी का मालिक आपका जो है यहाँ पे शनि है। शनि देखेंगे तो यहां से जो है मुड़ रहा है और यहां से ये वक्री अवस्था में यहाँ पे बैठा हुआ है। और देखिएगा, ये जब ऐसी अवस्था में आता है तो नौकरी में अनिश्चितता, यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर इस भाव को पैदा करता है। जब ये उभर जाता है जैसे आपका है, तो बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई वजह खड़ी करता है जो तनाव देता है। सुबह उठने में भी ये आलस्य देता है। तो इन सब को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। तो निश्चित तौर पे बृहस्पति से संबंधित जो करियर आपने अपना रखा है उसमें आपको लाभ होगा। लेकिन मूल चीज आपकी जो है करियर और धन की रेखा है, ये ठीक होनी चाहिए। चौथा आप लिखते हैं, सेहत के लिहाज से मुझे ऑटो इम्यून की आंतों की बीमारी है, क्या आगे जाकर ये जानलेवा भी हो सकता है? अब देखिएगा, ये गंभीर बीमारी हथेली में हम कैसे देखें कि वास्तविक रूप में व्यक्ति के जीवन में गंभीर बीमारी आ रही है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये आपकी जो है रेखा है, ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ये देख रहे हैं आप, ये है आपकी जो है बुध की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा। ये जब इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ती है ना, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं देती है। ये गंभीर बीमारी होने की संभावना को दिखाती है, धन के नुकसान होने की संभावना को भी दिखाती है, घर परिवार में भी कलह को दिखाती है ये रेखा। इसके लिए क्या करें? हम आजकल एक शोध कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें दुर्लभ
मुद्रा विज्ञान जो है उस रेमेडी पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हथेलियां आती हैं और पिछले 11 प्लस वर्षों से मैं इसमें शोध कर रहा हूं। तो कुछ मुद्राएं ऐसी हैं, दिव्य मुद्राएं, जिनको करने से ये बुद्ध की रेखा एक बेहतरीन अवस्था में आती है और उससे स्वास्थ्य पर बहुत शानदार प्रभाव पड़ता है। और उसके अलावा शुक्र पर्वत को ये बैलेंस करती है। योग मुद्रा मैं बहुत जल्दी आपको, अगर कल ही हो सकता तो ठीक है, नहीं तो बहुत जल्दी आपको उस मुद्रा की वीडियो दूंगा। उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपकी बुद्ध की रेखा शानदार होगी, आपका शुक्र का पर्वत एक शानदार परिणाम देगा। ठीक है ना, इसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। ठीक, तो आगे चलकर स्वास्थ्य का मामला ठीक रहने की संभावना को ये दिखा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले जो अभी जो है आपके सवाल है उनको ले चलता हूं, लेकिन कुल मिला के एक बहुत बड़ी चीज और आपकी हथेली में है, उस पे चलते हैं, उसका निदान भी आपको देते हैं। आप अपनी हथेली को अगर थोड़ा और बारीकी से देखते हैं, इस हथेली को शानदार तरीके से देखते हैं, तो आपकी हथेली में छोटी छोटी रेखाओं का जाल बना हुआ है, मकड़ जाला। इसको अच्छा नहीं मानते हैं, ये प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव देता है आप लोगों की हथेली में, प्रैक्टिकल रूप से। ठीक, सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क में। कंफ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, ठीक है ना, ये आनी शुरू हो जाती है। उलझन में रहती है पूरी जीवन, जब तक ये इसका प्रभाव रहता है। और व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत भी क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और हमें किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग होना चाहिए, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर लेता है, चरम सुख का भोग नहीं देता है। चौथा इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको कोमा में डाल देता है, बीमारों अवस्था में, दरिद्रता की ओर धकेलता है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका सफलता का स्तर जो होना चाहिए था वो माइनस की तरफ जाता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेता है और फिर आपके शानदार जीवन को धड़ाम से गिराने का कार्य करता है और महत्वपूर्ण जीवन को महत्वविहीन कर लेता है। सबसे पहले आपको इसी पे ध्यान देना है, इसी पे कार्य करना है। वास्तव में अगर आप एक ज्योतिषीय स्थिति में जाते हैं, अपने जीवन को एक समृद्धशाली स्थिति में ले आने की कोशिश करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा। प्रॉपर तरीके से आप इस नेगेटिविटी को खत्म करें तो इसके लिए वनस्पति स्नान आपको जरूर करना होगा। अब चलते हैं आगे। आपके ने लिखा है, क्या मेरी जिंदगी कुल मिलाकर ठीक रहेगी या नहीं रहेगी? अगर आप वास्तव में ज्योतिषीय उपाय करते हैं और योग सिद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं, जो मैं क्रियाएं दे रहा हूं, खास करके दो क्रियाएं, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो आपको योग में सिद्ध बना लेंगे, कर्म सिद्धिश्च जायते, तो निश्चित तौर पे आगे चलकर कुल मिला के बात करें तो 45 ईयर के बाद, 45वें वर्ष के बाद आपकी जिंदगी बड़ी शानदार स्थिति से गुजरनी शुरू हो जाएगी और इसका प्रभाव 42 ईयर से पड़ना शुरू हो जाएगा। छठवां प्रश्न आप लिखते हैं, पैसों को लेकर बहुत चिंता रहती है। इसका पैसों को लेकर चिंता का दूसरा भी कारण है। यहां पे अगर आप देखेंगे
इस प्रकार से ये बहुत शानदार है, व्यापार को देता है। लेकिन यहाँ पे ये इस प्रकार की सूर्य पे चीजें बनी हुई है, ये कहीं न कहीं व्यक्ति को कर्जे के दलदल में भी फंसाता है, धन को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें देता है और पैसों को लेके बड़ी चिंताएं देता है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। सातवां, क्या अच्छे नौकरी में बदलाव के कोई आसार हैं? अभी प्रमोशन है क्या? देखिएगा, प्रमोशन के बहुत कम चांस दिखाई दे रहे हैं। फिर भी अगर बहुत जल्दी से बृहस्पति में जिस तरह से जो है यहाँ पे ये चीजें बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं प्रमोशन के बड़े शानदार योग बना रहा है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको अच्छा लाभ होगा। आठवां प्रश्न आप लिखते हैं, मैं अभी उज्जैन में हूं, क्या ये शहर मेरे लिए सही है? वाह, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। देखिएगा, आप भगवान शिव की शरणागति चले जाएंगे तो वो आशुतोष निश्चित तौर पे आपको जीवन में बड़ी उन्नति देंगे। नवा प्रश्न आप लिखते हैं, आगे जाकर शादी में कोई समस्या तो नहीं होगी न? देखिएगा, दाम्पत्य जीवन को कैसे ठीक रखना है, इसके लिए उपाय दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया। संभावित उम्र क्या होगी, ये आपका लास्ट प्रश्न है। जिस तरह से यहाँ पे आपकी हृदय रेखा है और जिस तरह से आपकी यहाँ पे ये रेखाएं हैं, इनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो 70 प्लस आपकी जो है यहाँ पे एज दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छी एज है। तो आपको एज को लेके, उम्र को लेके कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आपके प्रश्न खत्म हो गए हैं, अब कुछ अन्य चीजों पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। जीवन में रिस्क लेने की ताकत भी रहेगी और जोखिम उठाने की भी अच्छी ताकत रहेगी। धन कमाने की ललक रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए यहां तक आप अगर नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा अगर आप ध्यान से देखें इस प्रकार से है और इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा भावुकता तो जीवन में रहने वाली है, लेकिन जीवन काल में आगे चलकर बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे। सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। जातक की इच्छा सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की भी रहेगी और कहीं ना कहीं इसके लिए इन किन प्रकार जो भी हो आप कर सकते हैं, करेंगे। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, क्रिएटिविटी रहेगी। आगे चलकर लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जीवन रेखा 45 या 48 ईयर में भाग्य रेखा के साथ आगे बढ़ेगा, जिसका बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। अगर आप संभल कर चले तो जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत ऊंचे पायदान पे रहेगी। जो हम कहते हैं ना शख्सियत, वो बन जाएंगे और सफलता की स्थिति भी चरम पे रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें 3 रेखाएं, निश्चित तौर पे सुख की प्राप्ति होगी। करियर और धन की रेखाएं अभी तो जो है कहीं ना कहीं जो है उस रूप में नहीं है जिस रूप में जो है रहनी चाहिए। जब ये रेखा अपने स्तर पे आएगी तो बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन में होगा। आपकी जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। कार्य के प्रति जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीजें आपको बहुत शानदार अवस्था में ले जाएंगी। शुक्र का पर्वत सुंदर और पुष्ट है, लेकिन यहाँ पे जाल बना हुआ है। ऐसे जाल जब बनता है तो मानसिक परेशानियां ये देता है।
जो मेहनत आप कर रहे होते हैं, जो परिश्रम आप कर रहे होते हैं, उसका सफलता का स्तर उस प्रकार से उठता नहीं है। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ये देता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूं और आगे चलकर एक मुद्रा भी दूंगा मैं। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है और निर्णय लेने की ताकत को थोड़ा क्षीण करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और थोड़ा तनाव की स्थिति भी दे रहा है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इष्ट कृपा सूर्य को बेहतरीन करने पे मिलेगी। शनि आपका बहुत अच्छा नहीं है, इसके लिए भी उपाय दे रहा हूं। सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। बुध में अच्छी रेखाएं हैं, इसका आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी 2 वर्षों तक चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कई बार मन को गड़बड़ रख सकता है, थोड़ी सी मानसिक परेशानियों से भी ग्रसित रख सकता है। पेट का विशेष ध्यान रखेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। जरूर करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।